क्या हुआ बाबू, चोट कैसे लगी? तुम हाथ मत लगाओ, तुम तो वैसे ही शनि हो। लेग पोजीशन क्या है शनिश्वर राव जी? कुर्सी से गिर गया है, कीला लग गया। कीला लग गया? तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे तलवार लग गई हो। ठीक होने के लिए वो सरकारी कुर्सी है, इंग्लिश लोगों के जमाने में खरीदी थी। सेप्टिक हो गया तो जरूर पैर काटना पड़ेगा। ऐसा क्या, जैसे परसों रामू का पैर काटना पड़ा था? हाँ वैसा ही। बिना टांग के जीना कितना मुश्किल है। उठिए मत, अभी काट देंगे। अपना मुंह बंद रखो। नमस्कार। नमस्ते। बाद में केस का तुम्हारे ऊपर कितना यकीन किया, अपनी बहन को जेल भिजवा दिया। सुना तुमने? अभी मैं तुमको अभी। दूर हट। अब क्या करेगी? मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ? ये मंगलसूत्र है इसलिए? आई डोंट केयर। मैं जानती हूँ मेरी बहन को कैसे बचाना है। I'll call the police. I'll call the police. जेलर साहब बुला रहे हैं। रेलवे ऑफिसर प्रकाश की मौत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये साबित हुआ है। तुम्हें रिहा किया जाता है। उज्जैनी, उज्जैनी। रोना मत, बता बात क्या है। जिसका जो भी कुछ बाकी है बोल दे, सब चुका दूंगी मैं। बोल, कहाँ है तेरी दीदी? कहाँ है? दीदी, दीदी को क्या क्या हुआ? दीदी, मेरी दीदी को क्या हुआ? बता रहा, मेरी दीदी को क्या हुआ? मैं बताता हूँ। बैंक से पैसे चोरी होने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी। गेस्ट हाउस के ऊपर पुलिस का रेड पड़ा था। हम जर्नलिस्ट लोग भी वहाँ पहुँचे थे। उसकी बात मत मानिए, सच मैं बताऊंगी। दरवाजा खोलिए। वो कुछ बताना चाहती है सर, दरवाजा खोलिए सर। नहीं सर, रहने दीजिए। क्यों रहने दे? आखिर हुआ क्या है, पता तो चलना वो चाहिए। पागल हो गई है सर, वो पागल हो गई है। उसने बैंक से पैसा चुराया था सर। मैंने कहा वापस कर दो तो उसने सारा पैसा जला दिया, देखिए। और मैं बीच में आया तो देखिए मेरी क्या हालत कर दी। उसने मुझ पर भी हाथ उठाया। इंस्पेक्टर, वो सब झूठ है, उसकी बात मत मानिए। इंस्पेक्टर, आप दरवाजा खोलेंगे या फिर मैं डीआईजी से बात भाई करूं? इस समय इमोशनल मत हो। दरवाजा खोलेंगे तो खतरा है। भगवान के लिए दरवाजा खोलिए प्लीज। सर, कांस्टेबल, ओपन द डोर। नीचे गिरने से मेरा सर नहीं फूटा, इसने मेरा सर फोड़ा है। मैंने पैसे जला दिए, इसने रद्दी जला के आपको झूठी कहानी सुनाई थी। इंस्पेक्टर, ये बता रहा है वो सच है या तुम बता रहे हो वो सच है? ये पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। चलो। सर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर। कृष्ण मैनी, मेरी बात अभी भी मेरी मानिए, बात सर। मान लो। अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लोगी तो तुम्हें सजा कम होगी। You scoundrel!
कृष्णवेणी। ए, देख क्या रहे हो? ये औरत पागल हो गई है। चलो इसे जीप में डालो। मेरी बात तो सुनिए सर। Not spare you. मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरे धोखे को बाहर लाऊंगी। I'll see your end. कहाँ जा रहे हो? तुमने जुर्म किया है, ये इस पेपर पर लिख दो। इतना घमंड पेपर पर थूकती है। सॉरी चंद्रम, जिस घर में कृष्णवेणी अरेस्ट हुई है वो घर उसी के नाम से रजिस्टर हुआ है। मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा उसको मार डालेंगे। हेलो। अगर उसने मुंह खोला तो हमारे ऊपर बैड टाइम चालू हो जाएगा, समझ गए ना? सर, इसीलिए मैंने उस डॉक्टर को वहां पर भेजा है, वो देख लेगा। कोर्ट में अगर जज ने नाम पूछा तो नाम भी नहीं ले पाएगी। आपका नाम? योर ऑनर, मेरी बीवी पागल हो चुकी है। इसको इतना पैसे से लगाव है, पता नहीं था। इसने अपने ही बैंक से पैसा चुराया, इसीलिए भुगत रही है। नो, ये सब ड्रामा है। असली क्रिमिनल वही है। उसने ही पैसे चुराए हैं। उसकी जानकारी के बिना उसके नाम पर उसने घर खरीदा, पैसे भी यही जलाया है। इस आदमी को बाहर लेके जाइए। हाँ, ले जाइए मुझे। हाँ, मुझे बाहर ले जाइए। मैं कहीं सच न बोल दूं, इसलिए मुझे बाहर करवा दीजिए। मुजरिम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाने के लिए आदेश दिया जाता है। एक दिन तुम्हारी दादी माँ पागल खाने में उसे दिखाने ले गई थी। जब से गई वापस नहीं आई। एक दिन खबर आई कि अस्पताल से भागते हुए तुम्हारी दादी माँ रेल के नीचे आकर कट गई और मर गई। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे उज्जैनी, कब आई तुम? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए वकील के पास ही जा रहा था। क्या तुम्हें यकीन नहीं होता? ठीक है, मुझे मालूम है तू कभी मेरा यकीन नहीं करेगी। तू जानती है ना, मैं तुझसे भी बहुत प्यार करता हूँ। कृष्णवेणी के जाने के बाद लोगों ने मुझसे कहा कि दूसरी शादी कर ले। मैंने कहा उज्जैनी को आ जाने दो, उससे बात करके ही आगे कुछ सोचा जाएगा। जानती हो, तुम्हारी दीदी ने मुझे कितना बदनाम किया है। हमारी फैमिली की इज्जत पूरी मिट्टी में मिला दी। चोरी की, पुलिस स्टेशन गई। मेरी दीदी चोर है? तेरे घर के सामने इतनी महंगी गाड़ी खड़ी कैसे? अरे चोर तो तू है और मेरी दीदी को चोर बोलता है, कमीना। तुझे मारकर मेरी दीदी की आत्मा को शांति दिलवाऊंगी। तेरी छाती चीर के आखिरी सांस तक तुझे पुलिस स्टेशन तक घसीट के लेके जाऊंगी। बोल मेरी दीदी निर्दोष है कि मारूं तुझे? मौसी! रुक क्यों गई? मारो, मुझे भी मार डालो। उसकी माँ तो पहले ही चली गई, अब मुझे भी मार डालो। उसे भी अपने जैसा सड़कों पर लड़ने वाला गुंडा, मवाली, आवारा बना दो। छोड़ रही हूँ इसलिए खुश मत होना बुज़दिल कमीने। मरना तो तुझे होगा। बच्चे को गलत तरीके से इस्तेमाल मत करना जीजा जी। वार्न लाख तो दीजिए। ठीक है, मैं देता हूँ। तो फिर परसों की डेट में चेक दीजिए। दिया तो कैसे मैनेज करोगे? हमारा मैनेजर 2 दिन से शहर में नहीं है, आज ही आया है। किसी भी क्षण आ सकता है। आपकी फैक्ट्री के जलने के बारे में पूरे शहर में सबको मालूम है। आते ही आपका हालचाल पूछेगा। आपका चेक उसी फाइल में डालकर दे दूंगा उसको। दे दो इसको चेक।
जल्दी ढूंढो ना। साहब चेकबुक नहीं है। लगता घर में भूल गया। अबे तेरी तो, तेरा शनि कहाँ है? अरे अकल है कि नहीं? बेल क्यों नहीं बजाया? इम्पोर्टेंट मैटर पे बात कर रहे हैं, ऐसे ही चले आए। गेट आउट। 10:30 बजने वाले हैं सर, मैनेजर साहब आते होंगे। अरे आते हैं तो आने दो, मुझे क्या है? 10:30 बजे? अरे टाइम नहीं है, उनके आने से पहले काम हो जाना चाहिए। जल्दी चाहिए। There is no time. Go and get the check quickly. जल्दी। पहिया किधर? चुराना था तो पूरा कार ही चुराता, खाली पहिया उठा के ले गया। ए, टैक्सी लेकर आओ तुम। ए टैक्सी, रुको रुको। ए टैक्सी, रुको रुको। ए, सर टैक्सी। हाँ टैक्सी। रुको टैक्सी, रुको, टैक्सी, कहाँ चलो, जा चलो, चलो, रहे हो? जल्दी अरे चलो। रुको, ए, हटो, हम लोग भी हैं, रुको। अरे रुको यार। टाइम कितना हुआ? 10 बजा। साहब टाइम हो रहा, दौड़िए। सर ये नमस्कार सर, ये एड्रेस बताएंगे सर प्लीज? किसी का घर जल रहा है और तू उसमें बीड़ी जला रहा है। चल भाई भाग चल। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 रुपए का लॉस है सर। मैं क्या करूं? हाँ फैक्ट्री तो कल वहाँ जली थी, धुआं आज यहाँ क्यों हो रहा है? ये कोई रावण की चिता है क्या? बाप रे, चेकबुक से। अब कौन से मनहूस खबर? हेलो। क्या ब्रदर, ये तेरी आवाज को क्या हो गया? आग में जलते हुए चेकबुक को देख रहे हो? अरे इतना शौक मत लगाओ। और बहुत सुनना है, तोड़ना है, मारना है और तुझे मिट जाना है। उज्जैनी, फोड़ने के लिए बोली थी ना, तो मैं फोड़ने के लिए ही आया हूँ। तोड़ने के लिए बोली थी ना मैं, तो मैं तेरा घर तोड़ने के लिए आया हूँ। तुम उज्जैनी की हत्या करने वाले हो, यही सोचकर उज्जैनी ने फोन किया था। यू आर अरेस्टेड। ये क्या है? इसे लॉकअप रूम बोलते हैं और इसे लाठी बोलते हैं, जिस पर कानून खड़ा होता है। छोटे से छोटी चोरी करने वाले से लेकर मर्डर करने वाले तक इसे देखकर बिल्कुल सच सच बोलने लगते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। बताओगे? तुम्हारा परदादा भी बताएगा। ये लाठी है, मजाक नहीं। तुमने उज्जैनी का मर्डर करने की कोशिश की। इस स्टेटमेंट पर साइन करो। लाठी से मारकर मेरे दस्तखत कराना चाहते हो? तुझे मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर बाबू। यस सर। कनक राजू जब तक इस स्टेटमेंट पर साइन नहीं करता है, तब तक इसे मारते रहो, जब तक इसे इसका बाप याद नहीं आ जाए। सर। अरे ये विद्या तो तुझे बहुत अच्छे से आती है ना? कृष्णवेणी से सच उगलवाने के लिए तूने ही उसे लाठी से मारा था ना? हाँ सर। वो मार याद रखो, वो टाइम याद रखो, वो मूड याद रखो। हड्डी टूटे तो अस्पताल भेजेंगे सरकारी खर्चे पर। दस्तखत तो चाहिए ही। कम ऑन, स्टार्ट। तुम मुझे मारोगे? जरूरी है सर। अरे मुझे चोट लग रही है। वंस मोर। अरे जोर से मत मार। अरे लग रहा है। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैं बता रहा हूँ। अरे मेरी बात सुन। मैंने बोला ना रुक जा। आँख खोलकर वंस मोर। अरे मुझे प्यास लगी है। अरे मेरे को पानी दे। पानी क्यों नहीं दे रहा? मुझसे नहीं होगा सर। नहीं सर। पानी पीने के बाद वंस मोर। कम ऑन, हैव इट।
मुझे भी प्यास लगी है रे। दस्तखत के बाद ही पानी। कम ऑन। रहने दे मुझे। बस मार। लाठी टूट गई सर। नई लाठी से मारो। वंस मोर। मत मार, चोट लग रही है। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दे। ये तो अपना होश खो बैठा सर। होश में आते ही मुझे फोन करो। ओके सर। किस लिए? वंस मोर के लिए सर। गुड। मुझे उड़ा दीजिए सर। जिन हाथों से आपसे रिश्वत लिया उन्हीं हाथों से आपको मारा सर। मुझे मार डालिए सर। मारना तुम्हें नहीं है ब्रदर, उज्जैनी को है। मैं लॉकअप में हूँ बोल के इसी रात को जो होना है वो होगा। केस तो मेरे ऊपर नहीं आएगा। मैं बेल पर बाहर जाते वक्त मेरे जीभ के बाजू से ही उसकी अर्थी जानी चाहिए। सर, मैं आपके लिए निकली थी। वो कनक राजू। उसने अभी तक सिग्नेचर नहीं किए। मैं उसके पास इसीलिए जा रहा हूँ। वो कस्टडी में ये सोचकर तुम्हारा सड़कों पर घूमना अच्छा नहीं है। तुम घर चली जाओ। ड्राइवर।
नहीं जानती, किसके हाथ मरूंगी ये नहीं जानती। कोई भी लड़की से शादी करना चाहेगा, लेकिन शेरनी स्नेह ऐसे मेरी दीदी हमेशा कहती थी। हाँ वो सच है। मेरी बात सुनिए, कोई भी अच्छी लड़की देखकर उससे शादी कर लीजिए। इस जन्म में नहीं कर सकता तो अगले जन्म तक इंतजार करूंगा। आशीर्वाद। अब चुप। गोविंदा गोविंदा। साहब, इतने दिन तक हम इसको शनि कह रहे थे। पूरे राष्ट्र का शनि आपके सामने आकर चला गया। अब बाहर जाने के बाद आपका जीवन धोबी घाट में बीतेगा। क्या आपत्ति आने वाली है? तो बेटी, बेटी, तुम्हें लगी तो नहीं बेटी? बेटी उठो, उठो, यहाँ बैठो। सुनिए, हम लोग कितनी देर में पहुँच जाएंगे? और 2 घंटे लगेंगे बहन। बेचारा, आज तेरा जन्मदिन है ना? तेरी माँ रहती तो तुझे वैसे ही खाना खिलाती ना। बेटी, बेटी, देखो, वो देखो, वहाँ देखो। बेटी, बेटी, तुम यहीं पर रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। बेटा, दादी, 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 माँ, 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 हाँ, माँ जिंदा है, तुम्हारी माँ जिंदा है, वो देखो। जिंदा है, मरी नहीं, वो देखो। चलो डैडी, माँ को घर ले जाएंगे, चलो ना, चलो। माँ, 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 देखो माँ, देखो, डैडी आए हैं, डैडी। डैडी की ओर देखो माँ, माँ एक बार देखो, डैडी की ओर देखो। माँ बात करो ना, माँ कुछ तो बात करो। माँ, माँ, माँ मेरी ओर देखो माँ, माँ कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? माँ, माँ देखो ना डैडी की ओर। माँ, माँ सुनो मेरी बात। माँ तेरे हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत करो। अपनी पोती को मुझसे इतने दिन छुपा के रखा था ना, आज इसे खत्म। डैडी मत करो। दादी माँ जल्दी चलो दादी माँ।
पहचाना नहीं क्या? उज्जैनी, अपनी अपनी नीलवेणी दीदी। देखो तुम्हारा बेटा। देखो दीदी, देखो ना, इससे बात करो ना दीदी। तुझे क्या हो गया दीदी? क्या हो गया? दीदी ये देखो चंद्रू, वो हमारे पड़ोस में रहती है ना। दीदी बात करो ना, बात करो ना दीदी, मुझसे बात करो ना। मुझे पहचानो ना दीदी। अगर कोई तलवार भी लेके आए तो मैं नहीं डरती, लेकिन तुम बात नहीं करोगी तो मुझसे सहन नहीं होता है दीदी। मुझे पहचानो ना दीदी, मुझे पहचानो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो दीदी, मुझसे बात करो। उसे बात करने लायक कहाँ छोड़ा है? उसे बहुत सताया है। कोर्ट में पागल साबित करने के बाद उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया और वहाँ भी उसे इत्मीनान से जीने नहीं दिया। एक दिन जब मैं गैरेज में खाना लेकर पहुँची तो डॉक्टर ब्रदर, कितने इंजेक्शन देते हो मुझे पता नहीं। इसका पागलपन दिन प्रतिदिन ज्यादा होना चाहिए। फाइनली ये बहरी हो जानी चाहिए। सुनो, ये लवारिस लाश है, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। लाश रेल के नीचे फेंक दिया और सबको यकीन दिलाया कि कृष्णवेणी मर गई और उसे शहर से दूर ले गई। मैं जानती थी कि इसकी मौत की खबर से तुम सब लोग बहुत दुखी हो जाओगे, लेकिन अगर बताती कि वो जिंदा है तो वो राक्षस उसको बहुत परेशान कर डालते। कम से कम आज अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे देख तो पा रही है ये अभागी। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी दादी माँ। मैं अपने दीदी का इलाज करके ठीक कराऊंगी और इनकी लाश भी देखूंगी। क्या बोल रहे हो? तेरी बीवी जिंदा है? मैंने खुद देखा है सर। उसकी दोनों आंखों में छुरी भोंक दूंगा। मैंने तो समझा था वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है, मगर वो अभी तक जिंदा है। हमने जो गलत काम किया है सब कृष्णवेणी उज्जैनी को बताएगी तो डाल को हिलाया तो पूरा जंगल हिल गया, फेफड़े को फाड़कर पूरे पेट को चीर देगी। दरअसल अब तक तो अस्पताल पहुंच गई होगी। डरिए मत, ऐसे मौकों पर ही तो लॉयर सलाह देते हैं। पागल खाने में रहने वाली कृष्णवेणी का वहां से भाग जाना भी एक जुर्म है, मरने की नौटंकी करना उससे भी बड़ा जुर्म है। आप फोन उठाइए, पुलिस को खबर करते हैं। ये कोई साधारण मेंटल वीकनेस नहीं है, जबरदस्ती इंजेक्शन देकर इसकी हालत ऐसी हो गई है। ट्रीटमेंट से ये अच्छी हो सकती हैं। अरे पुलिस वाले आ रहे हैं, भाभी को छुपा दो जल्दी, चलो। पुलिस बॉम्ब वाले हाथ है, इनसे नमन कर रही हूँ। दीदी को ठीक होने तक आप यहीं रुक जाइए। चलो जल्दी करो दीदी। चलो जल्दी 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 करो, आ जाओ जल्दी आओ। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, सारे रूम की तलाशी लो, कहीं भी बाकी मत छोड़ना। कल मेरी माँ, मेरी माँ। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। सर यस, यहाँ कोई भी नहीं है सर। डोंट वरी माय चाइल्ड।
अरे रे, वो नशीला इंजेक्शन है। साइड प्लीज। थैंक यू। What boy? यस मैडम। Come on. हाँ। Take her. क्या हुआ बोल? कोई दिखाई दिया? तलाशी ली थी ना? इडियट, मुंह से जवाब नहीं देता। राइट टर्न। रुको, चेहरे से कपड़ा हटाओ। जल्दी करो। नर्स होगी भी इतना डरती हो तुम? कहाँ गई दीदी? अरे दीदी कहाँ गई? पता नहीं कहाँ है, चलो देखते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी है, ये भूल गई क्या? चलो अब मैं भी भूल जाता हूँ। ध्यान से सुनो, तुम्हारी दीदी के होश में आने तक पुलिस के हाथ में मत आना। वंस मोर बोलो। मेरी दीदी को होश आने तक मैं पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ नहीं आऊंगी। वेरी गुड, गो। क्या बीमारी है बेटी, मुझे बताओ। यही बीमारी है। पागल हो गई है क्या? तू कृष्णवेणी की बहन है ना? और कितने लोगों को पागल बनाएगा? मेरी दीदी को पागल बनाने का इंजेक्शन देता था। हाँ? बोल क्यों ऐसा करता था? बोल, बोलता है कि नहीं? बोल। कनक राजू मुझे मार डालेगा। मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। तू मेरे साथ डीआईजी के पास आकर कनक राजू की सारी पोल खोलनी होगी। बोल। नहीं नहीं, कनक राजू मार डालेगा मुझे। मारना मुझे नहीं आता क्या? मैं अपनी दीदी को निर्दोष साबित करने के लिए मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भागता कहाँ है? दरवाजा खोल, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल। खोल दे डॉक्टर, दरवाजा खोल। मारो धक्का। डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? चिट्ठी आई आपकी। खून, खून। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। पैर हटाएंगे तो मैं अपने चिट्ठी ले लूंगा। इसके ऊपर मेरा नाम लिखा है। हाँ, अशोक कुमार आपका नाम है। हाँ। अरे ये तो इंक्वायरी ऑफिसर प्रकाश ने लिखा है। अरे इस चिट्ठी से खूनों का क्या मतलब है? अगर मुझे मालूम होता तो इसको कब का फेंक देता मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 रुपए का लॉस। ठीक है, मैं भर दूंगा। अशोक, ये डॉक्टर के साथ साथ सबूत भी मर गया समझो, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त मरने के बाद भी हमारे काम आ गया। उसका स्टेटमेंट काफी है कनक राजू की मौत के लिए। ये जो नोट के नंबर्स है, बैंक से गए नोट नंबर से टैली करेंगे तो दीदी निर्दोष साबित होगी। चलो डीआईजी के पास चलते।
पुजारी, दादी की दवा के लिए मेडिकल शॉप गए तो कनकराजू के आदमी दादी माँ और किट्टू को उठाकर ले गए। बेटा, बेटा, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। कृष्ण वेनी नहीं, तुमने किया था। मैं पुलिस को बताऊंगा। रुको, नहीं बेटे, उससे मत मारो। कृष्ण वेनी कहाँ है मैं बताती हूँ। हे कनकराजू, हे बाहर आ, कमीने बाहर आ। किट्टू, किट्टू, उठो। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ उठो। सागर, दादी माँ। सागर, उजानी। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी उठो। अशोक, जल्दी में इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। पोस्टमैन ने जो चिट्ठी तुम्हें दी है वो मुझे दे दोगी तो मैं इसमें बोल दूंगा वो वहाँ तुम्हारी दीदी को छोड़ देंगे। hey! सर, वो मुझे मारकर आपको ढूंढने के लिए वहां जा रही है। हाँ, दफना दो। वो लेटर कहाँ है? तेरे जैसे देशद्रोही को पकड़ने के लिए मेरे जैसा एक देशभक्त का आखिरी अक्षर काफी होता है। जान चली जाए तो भी नहीं दूंगी। दीदी कहाँ है? वो मौत के बहुत करीब है। देखना चाहोगी?
मुझे छोड़ दो। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। उज्जैनी, उज्जैनी छोड़ो उसे। उज्जैनी कंट्रोल योरसेल्फ। उज्जैनी प्लीज, प्लीज छोड़ो उसे। मुझे मेरी बात सुनो। मुझे उसे उज्जैनी मारना है। प्लीज छोड़ दीजिए संभालो मुझे। अपने आप को। उज्जैनी, इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए मुझे। मुझे उज्जैनी, उसे छोड़ो मारना उसे। है। मुझे उसे उज्जैनी। दफनाना है। उज्जैनी संभालो अपने आप छोड़ को। दीजिए। उज्जैनी जल्दी मुझे बचाओ, खींचो, मेरा दम घुट रहा है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे उसे मारना है। उज्जैनी संभालो अपने आप छोड़ को। दीजिए मुझे। उज्जैनी उसे कानून सजा देगा। उज्जैनी मैं उसे दफनाना चाहती हूँ। चलो दीदी। इसे अस्पताल ले चलो। दादी माँ, दीदी कैसी है?